हेलो फ्रेंड्स, जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एबॉर्शन के बाद आपको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, गर्भपात के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एबॉर्शन 3 तरह का होता है। पहला होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में क्या होता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, लेकिन कुछ दिन के बाद अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसको कहते हैं मिसकैरेज या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। दूसरा होता है सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल एबॉर्शन को डीएनसी भी कहते हैं। डीएनसी में यूट्रस की सफाई की जाती है, बच्चेदानी की सफाई की जाती है। इसमें एक सक्शन ट्यूब को वजाइना में इंजर्ट करके यूट्रस से एम्ब्रियो को निकाला जाता है, तो उसको कहते हैं सर्जिकल एबॉर्शन या फिर कहते हैं डीएनसी। तीसरा होता है मेडिकल एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन में आप मेडिसिन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा एबॉर्शन करते हो। इसमें आप एमटीपी किट का यूज़ करके एबॉर्शन करते हो। तो एबॉर्शन चाहे जिस तरह का भी हो, चाहे आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो या फिर सर्जिकल एबॉर्शन हो या फिर आपका मेडिकल एबॉर्शन हो, किसी भी एबॉर्शन में कई सारे रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपका एबॉर्शन चाहे किसी भी तरह का हुआ हो, आपको एबॉर्शन के बाद क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एबॉर्शन के बाद कोई समस्या ना हो। तो एबॉर्शन के बाद जो सबसे पहली बात आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये होती है कि जिस दिन आपका एबॉर्शन होता है उस दिन आपको 24 घंटे तक कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। जब आपका सर्जिकल एबॉर्शन होता है, जिस दिन आपका सर्जिकल एबॉर्शन होता है, सर्जिकल एबॉर्शन में क्या होता है कि यूट्रस में सफाई की जाती है, आपके बच्चेदानी की सफाई की जाती है, तो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, आपके यूट्रस में घाव भी रहते हैं। या फिर आप मेडिकल एबॉर्शन भी करते हो तो जो शुरू के 24 घंटे होते हैं उसमें आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, कुछ टिश्यू के क्लॉट्स और ब्लड के क्लॉट्स भी आते हैं, तो इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। तो एबॉर्शन के जो शुरू के 24 घंटे होते हैं उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कंप्लीट रेस्ट करें। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि एबॉर्शन के बाद आपको 15 दिनों तक, लगभग 2 हफ्तों तक आपको फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। आपका एबॉर्शन चाहे किसी भी तरह का हुआ हो, चाहे आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ हो या फिर आपका सर्जिकल एबॉर्शन हुआ हो या फिर आपका मेडिकल एबॉर्शन हुआ हो, एबॉर्शन के समय आपको ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के लिए आपको टैम्पॉन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा कि टैम्पॉन्स का यूज़ वजाइना में इंजर्ट करके किया जाता है, तो आपको ब्लीडिंग के लिए टैम्पॉन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको टैम्पॉन्स की जगह पैड्स का यूज करना चाहिए, और पैड्स को भी टाइम टू टाइम, हर आधे घंटे पे या फिर 1 घंटे पे, जब भी आपको नीड लगे कि हाँ पैड्स को चेंज करना चाहिए तो आपको टाइम टू टाइम पैड्स को चेंज करना चाहिए। अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करना चाहिए, उसका हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। तो जब भी आपका एबॉर्शन होता है, एबॉर्शन के समय ब्लीडिंग होती है, तो जब तक आपकी ब्लीडिंग चलती रहती है आपको वजाइना में किसी भी तरह का इंजेक्शन नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल रिलेशन हो या फिर टैम्पॉन्स का यूज़ करना हो। अगली जो इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एबॉर्शन के बाद आपको जो भी मेडिसिन दी जाती हैं, नॉर्मली आपको एबॉर्शन के बाद एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दिए जाते हैं, तो एबॉर्शन के बाद एंटीबायोटिक्स का जो भी डोज है उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। एबॉर्शन के बाद आपके बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है, आपके बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो एबॉर्शन के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। जैसे कि आपको पालक खानी चाहिए, मेथी खानी चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए। जो भी आयरन रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, फाइबर्स वाले फ्रूट्स होते हैं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, तो इन सारी चीज़ों का आपको एबॉर्शन के बाद सेवन करना चाहिए। एबॉर्शन के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का सेवन करना चाहिए, वो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या फिर जूसेस फॉर्म में हो, ताकि आपकी बॉडी में
डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो आपको एबॉर्शन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कोकोनट वाटर पीना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए, आप छाछ का सेवन कर सकते हैं, आप रोज़ एक कटोरी दही खा सकते हैं। दही एक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है जिसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप एबॉर्शन के बाद रोज़ एक कटोरी दही खाते हैं तो आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया डेवलप होंगे और जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे कि यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, वहाँ पे गुड बैक्टीरिया डेवलप होंगे और आपके प्राइवेट एरिया का जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो मेंटेन रहे। तो एबॉर्शन के बाद आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एबॉर्शन के बाद, जिस दिन एबॉर्शन हुआ है उसके 2 से 3 दिन के बाद अगर आपको नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ आपके पेट में पेन हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, इसके अलावा अगर 2 से 3 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग के साथ साथ ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं, टिश्यू के क्लॉट्स आ रहे हैं, उसके साथ ही आपको बैड स्मेल आ रही है, आपके ब्लीडिंग से दुर्गंध आ रही है, आपको पेट के निचले हिस्से को दबाने पे आपको पेन हो रहा है, आपको ब्लीडिंग के साथ साथ 2 से 3 दिन से ज़्यादा आपको फीवर आ रहा है। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि जिस दिन आपका एबॉर्शन होता है उस दिन से लेकर आपको 15 से 20 दिन बाद भी लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सारे कंडीशन में ही आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ये सारे सिम्टम्स अगर आप में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट हुआ है, आपका गर्भपात अधूरा हुआ है, या फिर आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप ये जान गए होंगे कि एबॉर्शन के बाद आपको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।